Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये जो कोरोना महामारी स्टार्ट हुई, शुरू हुई मार्च के महीने से, तब से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से गाइडलाइन थी। जब तक गाइडलाइन भी नहीं आई थी तब से ही हमने ये नियम बना लिया कि इससे बचना है। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हम गाइडलाइन को ही फॉलो करें, ये बचाव है अपना, अपने परिवार का, अपने स्टाफ का, उनसे जुड़े हुए हमारे मरीज़ के साथ जो तीमारदार हैं वो भी किसी के घर जाते हैं, अपने घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसे मरीज़ हैं, हो सकते हैं जिनको कि और बीमारियां भी हैं। तो ये बजाय ये मान के आदेश तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, ICMR की तरफ से है, यहाँ मेरठ के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से भी आदेश दिया गया है कि हर तरह की एहतियात रखनी है। तो समझना ये है कि अपने लिए रखनी है, परिवार के लिए रखनी है, केवल नियम फॉलो नहीं करना है। नियम में जितने बचाव हैं इस कहीं ना कहीं सबका फ़ायदा है इसमें। तो ये चीज़ हम मार्च के महीने से कर रहे हैं। पूरे जो सांस, बुखार या ऐसी स्थिति में जो यात्रा करते हैं मरीज़ या कंटेनमेंट जोन के हैं, उन सब की सूचना CMO ऑफिस को देते हैं। इमरजेंसी में हर मरीज़ को हम एडमिट करते हैं जो दिल से संबंधित है, उसका इलाज करते हैं, अटैक का, उसकी टेस्ट कराते हैं। टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जो भी सक्षम लेवल का कोरोना कोविड सेंटर है वहाँ उसको भेजा जाता है। नेगेटिव मरीज आता है तो उसका एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास जो भी इलाज है वो हमने बंद नहीं किया। पूरे कोविड काल में यहाँ रूटीनली बाईपास, स्टेंटिंग, एंजियोग्राफी होती रही है और अभी भी हो रही है। तो किसी भी मरीज को कोरोना की वजह से हार्ट से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए यहाँ से वापस नहीं किया गया और सभी सुविधाएँ दी गई। कोविड पॉजिटिव आने पे उनको L3 लेवल पे भेजा जाता है क्योंकि हार्ट से संबंधित मरीज होता है। इस दौरान जो भी तीमारदार होते हैं उनको भी हमारी एहतियात होती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर पहनें, और पेशेंट के लिए भी रहता है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कि सेफ रहे अपना पेशेंट, हाँ, वो रखना है सेफ, पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना है। तो अगर यही मेन बात सब लोग ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रॉपर मास्किंग है, ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें। अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। काम हमने किसी भी इलाज को लिए मना नहीं किया। जो अगर वो किसी और फील्ड का पेशेंट है, ENT का है, चेस्ट का है, उसको हमने नोट किया, बुखार की हिस्ट्री नोट किया है, हमने CMO को इन्फॉर्म किया और पेशेंट को अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास भेजा है। तो यहाँ इलाज के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन एहतियात अगर कोई भी आता है तो उसको आप 2 मिनट समझा देंगे कि ये आपके हित में है, तो वो भी समझ जाता है कि हाँ ये ज़रूरी है। जनित का कार्य है, उसमें तो पहली चीज़ तो समझनी है ना, सेफ्टी अपनी। बाकी पर हर कोई अगर ये मान के चले कि मुझे सेफ रहना है, मुझसे जुड़े हुए जो मेरे परिवार के 10 लोग हैं उनको सेफ रखना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतनी थोड़ी सी समझ अगर सब लोग रख लेंगे तो ये, जब हम नंबर हमारा कम था तो हम एहतियात ज़्यादा रख रहे थे, आज नंबर बढ़ रहा है। इस समय भी क्योंकि इकोनॉमी को भी हमें रोकना नहीं है, उसके हित को देखते हुए ये ज़रूरी है कि नॉर्मल रूटीन काम भी हों, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब अगर समझ लें कि डिस्टेंसिंग रखें, बिल्कुल डिस्टेंसिंग रखें, मास्किंग करें, सैनिटाइज अपने आप को रखें, हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी संभव है। संभव यही है कि धीरे धीरे इसका भी एक समय आएगा जब ये इसका अपने आप ही नीचे डाउन जाएगा। तो ये तो समझना पड़ेगा सबको। यहाँ हमने अभी तक फिजिकल OPD नहीं कर रहे हैं, वीडियो टेली कंसल्टेशन करते हैं। जो पेशेंट आते हैं उनको PP कट के डॉक्टर्स देखते हैं, आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं। जैसी रिपोर्ट आ जाती है नेगेटिव आती है तो अपने साइड ले लेते हैं। नॉर्मल ये देखा गया कि कोविड में, कोरोना के मरीजों में जो हमारे मरीज़ हैं, करीब 20 से 30% पेशेंट कोरोना के वो दिल की बीमारियों के साथ प्रेजेंटेशन हो रहा है। मतलब उनका हार्ट को लेकर खून गाढ़ा होता है, खून की छोटी नसों में क्लॉटिंग हो जाती है, तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अपने यहाँ ही हमारे यहाँ से पिछले 5 महीने में 10 पेशेंट ऐसे रहे जिनको प्योर हार्ट अटैक था। कोई फीवर नहीं था, खांसी नहीं, सांस नहीं, किसी तरह की कमजोरी नहीं, केवल हार्ट अटैक में आए, वो यहाँ पर कोविड टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव था। या
या धड़कन उनकी कम थी, तो उनको अप्रोप्रिएट L3 लेवल पे हमें शिफ्ट करना पड़ा कि ये हमारा कोविड सेंटर नहीं है। तो उनका L3 लेवल यहाँ मेरठ में 2 ही सेटअप है। हाँ, तो उनको सुभारती या मेडिकल कॉलेज उनको हमने वहाँ शिफ्ट किया। तो ये कोविड सबके लिए ही पहली बार ये जो आपदा है, इसमें मेडिकल नॉलेज भी एक लिमिट तक ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें। अभी भी कंट्रोल ट्रायल चल रहे हैं दवाइयों के बारे में, इसका प्रेजेंटेशन के बारे में। तो बहुत क्लियर कट प्रेजेंटेशन इसका क्या है, क्या इसके और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, नई दवाइयाँ हैं, इसके बारे में एक लिमिट तक ही नॉलेज है, उसको ये अप्लाई कर सकते हैं। कर भी रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसका मोर्टेलिटी अब देखो इंडिया में पहले 3% तक चली गई थी, आज 1.6% हो गई। मोर्टेलिटी कम हुई है इसकी। रिकवरी रेट तो अच्छी है ही है। मेन चीज़ है मोर्टेलिटी। अगर ये डर ख़त्म हो जाए कि इससे किसी की मृत्यु नहीं होगी तो ख़त्म, फिर क्या दिक्कत है। तो ये तो सिर्फ नॉलेज से ही हुआ। नॉलेज से ये सब फ़ायदा लॉकडाउन का हुआ। लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ कि मेंटल मेकअप हो गया, बेड्स अरेंज हो गए हॉस्पिटल में, वहाँ वेंटिलेटर अरेंज हो गए, CCU तैयार हो गई। उसी की वजह से आज मोर्टेलिटी को 3% से 1.6% आई है। तो ये तो काफ़ी फ़ायदा हुआ लॉकडाउन का। सब लोग समझ गए कि मास्क क्या होता है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, इसका एडवांटेज मिला है। और अभी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें भी केयरफुल रहना है। मास्किंग से नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ेगा, पर मास्क, डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन 3 चीज़ें फॉलो करनी है। पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। एक एक्सट्रीम लेवल है जब बिल्कुल आप मेंटली इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि साइकोलॉजिकल पैनिक एपिसोड भी हो रहे हैं लोगों को। कोरोना में पैनिक डिसऑर्डर्स के सीन देखे गए हैं, जिनको चाहे किसी और वजह से सांस की दिक्कत है, फीवर की दिक्कत हो गई, उनको पैनिक एपिसोड हो गए। उन्हें डर के कि मुझे कोरोना तो नहीं है। कोरोना पेशेंट में 1-2 सुसाइड भी हुए हैं बिल्डिंग से गिर के, आपने सुना होगा, न्यूज़ मीडिया में मैंने पढ़ा था। तो ये सिर्फ ये ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें साइकेट्रिक हेल्प ली जानी चाहिए। और आमतौर पे पब्लिक में भी अब इतना आ रहा है मीडिया में कि भाई 3 चीज़ों का पालन करो, अपना काम करो, क्राउड में मत जाओ, अपने काम को रोको नहीं, अननेसेसरी बाहर मत जाओ। ये ध्यान रखने की ज़रूरत। चीज़ें खुल रही हैं, पर आप जब अननेसेसरी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मास्क उतार के ही कुछ चाहे लंच डिनर करेंगे, तो वहाँ पे मास्किंग का रूल तो नहीं चल पाएगा। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। खुलना मजबूरी है कि इकोनॉमी को भी लाइन पे लाना है, लेकिन हाँ, तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि जितना ज़रूरी है वो काम पूरे करने हैं, अननेसेसरी काम नहीं करना है। सर लास्ट मैसेज मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से क्या रहेगा? पूरे इस सीन में जो हम लोग ने देखा, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा हाँ, मैं मेट्रो हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जो मैंने फील किया कि अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, यहाँ मेट्रो में हमारे 10 या 11 पेशेंट पॉजिटिव आए। हमारे स्टाफ ने इतना कोऑपरेट किया, मास्किंग, PPE किट, डिस्टेंसिंग में। आज तक एक भी स्टाफ को हमारा कोई पॉजिटिव नहीं हुआ, किसी को कोई सिम्टम नहीं आया। तो ये सच्चाई है, कोरोना मिथ नहीं है, एक सच्चाई है। पर आप केयर करोगे तो ये नहीं होगा, ये भी एक सच्चाई है। केयरफुल होना पड़ेगा। तो ये कोरोना के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये कोरोना एक वहम है, ये भी एक लोगों के माइंड में, ये वहम नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन अगर इन 3 चीज़ों को फॉलो करोगे तो कोरोना नहीं होगा, ये भी एक सच्चाई है, इसको मानना ज़रूरी है। धन्यवाद। तो आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद भी अब थोड़ा ज़रूरी ये हो जाता है जिस तरीके से आप एक्सपर्ट को सुन रहे हैं, देखें, सुनने के बाद इस चीज़ को अनसुना ना करें। आप बिल्कुल भी, अगर आप गैदरिंग करते हैं, क्राउड में जाते हैं, अगर आपको इस चीज़ से ही आपको बचना है, फिलहाल अभी खोल दिया गया है लॉकडाउन इसलिए खोला गया है क्योंकि दिक्कत परेशानियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। मगर डॉक्टरों की माने तो अभी भी उनका ये कहना है आपको इस चीज़ से बचना है, और आप बचते रहेंगे जब भी आप सुरक्षित रह पाएंगे।